आइए हम सब चलते हैं एक रूहानी यात्रा पर। रूहानी यात्रा की शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं कि मेरा घर कहाँ है? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरे निवास स्थान का असली पता क्या है? क्या ये दुनिया ही मेरा असली घर है, या फिर कहीं मैं इस दुनिया में भटक तो नहीं रहा? मैं अज्ञानतावश इस दुनिया को मेरा घर तो नहीं मान रहा। चलिए इस रूहानी यात्रा हमने ये तो जान लिया कि हम शरीर अविनाशी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। हमने ये भी तो जान लिया कि वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव मेरा पिता है। सर्व संबंधों का नाता एक परमात्मा शिव से मेरा है। लेकिन इस बात का भी ज्ञान मुझे जरूरी है कि मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा शिव कहाँ रहते हैं। तो चलिए अपने घर की खोज में। ये पृथ्वी लोक जहाँ मेरा शरीर और मैं आत्मा विद्यमान हूँ, ये 5 तत्वों का बना। यहाँ चारों तरफ वायु तत्व फैला, जल तत्व से संपूर्ण नदियाँ और समुद्र स्थापित, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, साथ में आकाश तत्व। इन 5 तत्वों से ये पृथ्वी बना। इस पृथ्वी पर अनेकों महाद्वीप हैं, अनेकों देश हैं, उनके अंदर अनेकों शहर और गांव विद्यमान हैं। इस तरह से ये पूरा पृथ्वी लोक बना। यहाँ पर लाखों जानवर विद्यमान हैं। यहाँ प्रकृति के अनुसार शरीर और शरीर के संबंध साथ ही पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन क्या मैं आत्मा इस 5 तत्वों के बंधन हमेशा बंधी रहती? क्या ये पृथ्वी लोक ही मेरा असली घर है? क्या मैं हमेशा इस शरीर और 5 तत्वों के अंदर में अपने कर्म करता हूँ, या फिर कोई ऐसी दुनिया है जहाँ न कोई 5 तत्व न कोई शरीर, मैं स्वतंत्र मुक्त रूप में आत्मिक स्थिति में रहता था? चलिए उस स्थान की खोज, कौन सी वह जगह है जहाँ मैं संपूर्ण मुक्त अवस्था में रहता था? मैं आत्मा इन 5 तत्वों से पार हूँ, क्योंकि ये शरीर इन 5 तत्वों से बना है, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये 5 तत्व एक दिन बनते हैं और इसी में मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो अविनाशी। तो ये मृत्यु लोक, ये विनाशी मेरा घर नहीं हो सकता, और ना ही ये मेरा घर है। तो चलिए उस अविनाशी घर की जो मेरा, जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं है, वहाँ इस पृथ्वी लोक पर रात है और एक चांद दिखाई दे रहा है जो अर्धरात्रि में, रात्रि के समय
दिखाई देता है। और मैं आत्मा जब इन सब से भी पार जाती हूँ तो तारों की एक दुनिया दिखाई देती है, जहाँ अनंत छोटे छोटे तारे जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं। क्या यह तारों की दुनिया मेरा घर है, मेरा असली पता है? नहीं, ये तो 5 तत्वों का बना एक दुनिया है, जो कहीं न कहीं इन 5 तत्वों के अंदर में ही आता है। इसलिए ये तारों की दुनिया मेरा घर नहीं है। साथ ही जो ग्रह और नक्षत्र जो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, ये भी मेरे घर नहीं है, क्योंकि ये सब 5 तत्वों के अधीन है। तो चलिए और आगे चलते हैं। मैं आत्मा धीरे धीरे जब इस तारों की दुनिया से भी ऊपर जाता हूँ तो एक और नई दुनिया को पाता हूँ, जिसे सूक्ष्म वतन कहते हैं। यहाँ सफेद लाइट चारों ओर फैली हुई, फरिश्तों की दुनिया जिसे कहा जाता है, जहाँ फरिश्ता स्वरूप बाप दादा विराजमान है। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति में जहाँ लाइट और माइट के रूप में चमक रहे हैं, वो सूक्ष्म वतन है। ये सूक्ष्म वतन 5 तत्वों से तो पार है, लेकिन ये भी मेरा घर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आत्मा बिना सूक्ष्म शरीर के नहीं रह सकता, और मेरा घर बिना किसी शरीर के, बिना किसी आधार के होगा, क्योंकि मैं बिंदी आत्मा हूँ। न तो स्थूल शरीर मेरा है, न सूक्ष्म शरीर मेरा है। इसलिए ये सूक्ष्म वतन जहाँ प्राण प्यारे बाप दादा रहते हैं, वो तो सूक्ष्म शरीर वाला घर है, मेरा घर नहीं है। तो मैं आत्मा अपने असली घर की खोज में इस सूक्ष्म वतन से भी पार जब निकलती हूँ तो एक अंधकार की दुनिया दिखाई देती है, जहाँ से मैं आत्मा होते होते जब अनंत की ओर जब जाती हूँ, तब एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो इन 5 तत्वों से पार है, जो सूक्ष्म तत्वों से भी पार है, जहाँ केवल लाइट ही लाइट है, जहाँ केवल शांति ही शांति है, जो मुझ आत्मा का असली घर है। यही वो मेरा निवास स्थान है, यही मेरा असली पता है, जहाँ मैं बिंदी आत्मा, अविनाशी आत्मा रहती हूँ, जहाँ न कोई कर्म है, न कोई बंधन, जहाँ न कोई शरीर है, न कोई कर्म, जहाँ मैं आत्मा संपूर्ण कर्मों की गति से भी मुक्त हूँ, जहाँ मैं आत्मा सुख दुख से मुक्त हूँ, जहाँ न तो कोई रोग है, न कोई शोक है, जहाँ न कोई कामना है, न कोई इच्छा है। इच्छा मात्रम अविद्या केवल शांति धाम में ही है। इस शांति धाम में, इस परम धाम में, इस निर्वाण धाम में, इस मुक्ति धाम में वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव भी रहता है। उसका घर भी यही शांति धाम है। ओहो, कितना प्यारा न्यारा घर है जो परमात्मा का धाम है। इस 5 तत्वों की दुनिया में, पृथ्वीलोक पर मैंने उस परमात्मा के घर को न जाने कहां कहां ढूंढा। तीर्थ यात्राओं पर गया, अमरनाथ, विश्वनाथ, न जाने कितने सारे धार्मिक स्थानों पर उस परमात्मा के घर को खोजा। न मिलने पर उसको मैंने सर्वव्यापी कह दिया,
ओहो, कितना प्यारा घर है, कितना न्यारा घर है, जहाँ मेरा परम पिता परमात्मा शिव रहता है, जहाँ मैं आत्मा रहती हूँ, वही मेरा असली घर है। इस प्यारे शांति धाम में मैं आत्मा समस्त कर्मों की गति से मुक्त हूँ, पाप पुण्य से मुक्त हूँ, सुख दुख से मुक्त हूँ, समस्त इच्छाओं कामनाओं से मुक्त हूँ, समस्त विकारों से मुक्त हूँ, समस्त संबंधों से मुक्त हूँ, संपूर्ण शांत हूँ, संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। संपूर्ण शांत अवस्था में मैं आत्मा लवलीन हूँ, मग्न हूँ। मुझे किसी चीज की ना इच्छा है, न कोई तृष्णा, न कुछ पाने की चाह है, न कुछ खोने का डर। ऐसा प्यारा मेरा घर, मेरा प्यारा शांति धाम, मेरा मीठा शांति धाम, मेरे प्यारे बाबा का घर, शिव बाबा का घर ही मेरा असली घर है। कितना मीठा है, कितना न्यारा है। उस शांति धाम में, इस शांति धाम में मैं आत्मा परमात्मा के सर्व गुणों से संपूर्ण हूँ, परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। वो और मैं एक साथ शांति धाम में खोए हुए हैं। कुछ भी हम दोनों के बीच में नहीं है। ऐसा मेरा प्यारा घर शांति धाम है। यही मेरा शांति धाम प्यारा घर है। इसी के रहवासी मैं आत्मा हूँ। जब कल्प कल्प मैं आत्मा इस शांति धाम को छोड़ सूक्ष्म तन से नीचे, तारों की दुनिया से नीचे इस पृथ्वीलोक पर आती हूँ कर्म करने के लिए, तब जब 5000 वर्ष 84 जन्मों की यात्रा को पूर्ण करने के बाद मैं आत्मा फिर अपने घर शांति धाम चली जाती हूँ। इसलिए शांति धाम मेरा असली घर है। बाकी ये पृथ्वीलोक तो मेरा कर्म क्षेत्र है, जहाँ ड्रामा अनुसार मैं आत्मा सुख दुख जन्म मरण कर्म अकर्म विकर्म की गति में आता हूँ। तो आज से मैं अपने मन बुद्धि को अपने वास्तविक घर के रूप में शांति धाम को लाता हूँ, और मेरा घर शांति धाम है। वही मेरा प्यारा घर है। इसकी स्मृति में हमेशा रहता हूँ और रहूँगा। ओम शांति।